हेलो फ्रेंड्स। वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। कोई बात नहीं, आखिरकार वीडियो आई गई है। इस वीडियो में मैंने 11 से 20 चैप्टर्स एक्सप्लेन करे हैं शेडो स्टेप के। एंड अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी नहीं है 1 से 10 चैप्टर वाली, तो वो पहले देख लीजिएगा, बाद में ये वाली वीडियो देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हीरो, इंटेलिजेंट बंदा और सनी, ये तीनों नीचे देख रहे होते हैं बुरे बंदे की लाश को। बुरे बंदे की मौत इनके लिए शौक की तरह नहीं होती है। इन्हें झटका नहीं लगा होता है कि बुरा बंदा मर गया। इन लोगों को पहले से पता होता है क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब होती है बुरे बंदे की, ज़्यादा टिक नहीं पाएगा ये। पर फिर भी बुरे बंदे की लाश को देखकर इन्हें थोड़ा अजीब लग रहा होता है। इस बात को पचाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लगभग 1 मिनट बाद इंटेलिजेंट बंदा कहता है, ये सही रहा कि तुमने ज़्यादातर सप्लाई ले ली जो वो कैरी कर रहा था बुरा बंदा। सनी से कहता है। सनी मनी मन कहता है, बात तो सही है पर थोड़ी डार्क नहीं होगी। फिर वो इंटेलिजेंट बंदा होता है, उसे एहसास होता है कि उसने अपनी मन की बात ज़्यादा तेज़ बोल दी है। तो वो जल्दी से सीरियस आवाज़ में बोलता है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। सनी मनी मन कहता है, वाह क्या एक्टिंग है। फिर हीरो की आवाज़ आती है, हमें ऊपर जाना है चलो। फिर वो दोनों पीछे आते हैं हीरो के और पहाड़ चढ़ना फिर से चालू करते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती आ रही होती है उन लोगों की पहाड़ चढ़ने की, वैसे वैसे पहाड़ को चढ़ना और मुश्किल होता आ रहा था। इस हाइट पे बहुत तेज हवाएं चल रही थी, इतनी तेज कि किसी भी बंदे को गिरा दें। इसलिए तो मैं अपना कदम ध्यान ध्यान से रखना पड़ रहा था। इतने ऊपर हाइट पे हवा भी बहुत ही पतली थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और सनी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसे वो बेहोशी की हालत में आ रहा था। और इतना अगर काफ़ी नहीं था तो ठंड भी बढ़ रही थी। उनके गर्म कपड़े अब काफ़ी नहीं थे ठंड से बचाने के लिए उनको। सनी को बहुत ही फीवर सा फील हो रहा था, ठंड लग रही थी, पर क्या करें, उन्हें चलना था। कुछ घंटे बाद तीनों लोग पहाड़ पे और आगे बढ़ते हैं और सनी सोच रहा होता है जिस रास्ते के बारे में इंटेलिजेंट बंदे ने बात करी थी अब वो ज़्यादा दूर नहीं होगा, ऐसा वो उम्मीद कर रहा होता है। पर कुछ टाइम बाद ही सनी डाउट करने लगता है। उसे शक होता है कि ये रास्ता सच में है भी, कहीं इंटेलिजेंट बंदे ने झूठ तो नहीं बोला उन लोगों से। ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं उनके मन में, उसके मन में। और जैसे थॉट्स आते हैं वैसे ही उन लोगों को रास्ता मिल जाता है। ये रास्ता बहुत पतला होता है, इतना पतला होता है कि बस दो लोग ही साइड बाय साइड चल सकते हैं इस रास्ते पे। और ये रास्ता पत्थरों से कटा हुआ होता है, ब्लैक कलर के पत्थर होते हैं जैसे किसी ने काट के बनाया है इसे। और पूरा माउंटेन की पीक तक जा रहा होता है। सनी आज तक कभी इतना खुश नहीं हुआ था किसी फ्लैट चीज़ को देखकर। रोड फ्लैट होती है, चढ़ने में आसानी होगी। जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो अपना सामान रखता है रोड पे और बैठ जाता है। वो बहुत ही थका हुआ होता है, उसकी एकदम हालत ख़राब हो रही होती है, पर फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कान होती है और वो कहता है, कहा था ना मैंने। फिर हीरो आसपास देखता है और इंटेलिजेंट बंदे से कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है रेस्ट करने का, जल्दी खड़े हो। जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो प्लीज़ करते हुए कहता है, बस मुझे थोड़े मिनट्स और दो। हीरो मना ही करने वाला होता है, वैसे ही सनी हीरो के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, वो गायब हो गई है। हीरो पूछता है, क्या गायब हो गई है? सनी कहता है, बुरे बंदे की बॉडी वो गायब हो चुकी है, नहीं है वहाँ पे। हीरो समझ जाता है और जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो भी जाता है रास्ते के किनारे और दोनों नीचे झांकते हैं जहाँ पे बुरा बंदा मर गया था। वो लोग देखते हैं वहाँ पे पत्थर पे खून तो होता है पर बॉडी नहीं होती है, लाश गायब हो चुकी होती है वहाँ से। ये चीज़ देखकर जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो बहुत ही चौंक जाता है और पीछे की तरफ झटका खाता है एकदम। और जो हीरो होता है वो भी थोड़ा पीछे हटता है
और अपनी स्वॉर्ड का हैंडल पकड़ लेता है, तलवार का हैंडल पकड़ लेता है। इंटेलिजेंट बंदा कहता है मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर हमारे पीछे है, अभी बहुत पास आ चुका है। हीरो कहता है हाँ, और अगर मॉन्स्टर इतना पास है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें उससे लड़ना पड़ेगा। और एक टैरेंट रैंक के मॉन्स्टर से लड़ना एक बेवकूफ़ी है, उससे बस एक चीज़ मिलेगी, मौत। फिर जो इंटेलिजेंट बंदा होता है वो कहता है ज़रूरी नहीं है हमें से लड़ाई लड़नी पड़े। फिर हीरो कहता है कैसे, एक्सप्लेन करो। फिर इंटेलिजेंट बंदा कहता है कि इस मॉन्स्टर ने हमें एक ही दिन में यहाँ तक पीछा कर लिया हमारा। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पहली, या तो इतना होशियार है कि इसे पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारा पीछा कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये खून की स्मेल से हमें ट्रेस कर रहा है। तो हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को काउंटर करके इससे अपना पीछा छुटवा सकते हैं। हीरो कहता है वो कैसे। फिर इंटेलिजेंट बंदा शांत रहता है, ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे भाई वो बताने में हिचक रहा है। फिर हीरो कहता है जल्दी बोलो ना, शांत क्यों। फिर इंटेलिजेंट बंदा कहता है कि वो करने के लिए हमें इस लड़के का खून बहाना पड़ेगा और इसे रास्ते से नीचे घसीट कर नीचे हम छोड़ देंगे, और ये मॉन्स्टर के लिए चारे का काम करेगा। तब तक हम दोनों ऊपर भाग जाएंगे। इस लड़के के बलिदान से हम दोनों की ज़िंदगी बच जाएगी। सनी साइड में खड़ा होता है, सुन रहा होता है, और उसे पता होता है भाई ये अपनी असली रंग दिखाएगा, और उसने दिखा भी दिए होते हैं। और फिर हीरो कहता है कि तुम ऐसी बेकार चीज़ बता भी कह भी कैसे सकते हो। फिर इंटेलिजेंट बंदा कहता है क्या करूं, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है ये बात कहने में, पर फिर भी किसी एक की मौत से जब दो जिंदगियां बच रही हैं तो अच्छी बात ही तो है। और वैसे भी भगवान इसे इनाम देंगे और इस स्वर्ग मिलेगा इसे, अगर ये हम दोनों की ज़िंदगी बचाने के लिए बलिदान देगा अपना। सनी साइड में ही अपने मन खड़ा होता है, अपने मन में हंस रहा होता है, बताओ क्या हो रहा है मेरे साथ। ये अपनी बात सही बताने के लिए कुछ भी कहे जा रहा है, और सोच रहा होता है अगर हीरो ने हाँ बोल दिया तो मेरी मौत ही हो जाएगी यहीं पे, कुछ करना पड़ेगा। हीरो हेजिटेट कर रहा होता है, हिचक रहा होता है जवाब देने में। सनी मनी में सोच रहा होता है अगर मैं इन दोनों से लड़ाई करूं तो इंटेलिजेंट बंदे को तो पेल दूंगा, उसकी हालत ख़राब है, पर हीरो को नहीं पेल पाऊंगा, ये दिक्कत है। हीरो बहुत ही गहरी सोच में होता है। सनी को नहीं पता होता है कि ये क्या सोच रहा है उसका चेहरा देखकर, पर इसके डिसीजन पे उसकी ज़िंदगी डिसाइड हो जाएगी। कुछ टाइम बाद हीरो कहता है मेरा बस एक सवाल है। स्कॉलर कहता है क्या। फिर हीरो कहता है कि तुमने कहा हम तीनों में से दो बंदों को बचाने के लिए एक को अपनी ज़िंदगी का बलिदान देना पड़ेगा, पर ये लड़का ही क्यों दे। जहाँ तक मुझे दिख रहा है तुम्हारी हालत ज़्यादा ख़राब है, तुम मरने पे हो एकदम, ये लड़का तब भी ठीक है, तो तुम्हें मरना चाहिए, ये क्यों मरे। सनी मनी मन सोचता है हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, यही मैं इससे पूछना चाहता था। तभी हंस रहा होता सनी, ठीक है, पर सनी की मुस्कान हाल मिट जाती है जैसे वो इंटेलिजेंट बंदे का आंसर सुनता है। इंटेलिजेंट बंदा कहता है ये रीज़न सिंपल है इसका, क्योंकि तुम्हारे जो सीनियर थे उन्होंने इसे जब कोड़ा मारा था तो इसका खून बहा था पीठ से, ठीक है, और जब वो भी अटैक हुआ था तो एक स्लेव इसके पूरे ऊपर आके गिरा था, खून खून हो गया था इसकी पूरी बॉडी, और जो उसने कपड़े पहने हैं वो भी खूनी खून से है। तो ये पहले से ही इसकी बॉडी से बहुत सारी खून की स्मेल आ रही है, और इसे अगर हम लोग अपने साथ रखेंगे तो बहुत खतरा होगा। इसलिए सनी मनी मन गाली दे रहा होता है तुम्हारा दिमाग। फिर हीरो कहता है सनी की तरफ देख के बात तो सही है। सनी भाई घबरा जाता है, अपनी बॉडी एकदम टाइट कर लेता है और रेडी हो जाता है एक्ट करने के लिए कि कुछ भी हो भाग जाऊँ सीधे। पर तभी जो हीरो होता है
वो स्माइल करता है और अपनी जो स्वॉर्ड है वो निकाल रहा होता है अपने म्यान से। फिर वो कहता है स्कॉलर से, इंटेलिजेंट बंदे से, तुम्हारा लॉजिक तो परफेक्ट है, लगभग परफेक्ट है, तुमने बस एक चीज़ मिस कर दी। इंटेलिजेंट बंदा कहता है थोड़ा नर्वस होके, और वो क्या है? फिर हीरो कहता है, और अब उसकी स्माइल पूरी गायब हो गई थी। उस स्माइल की जगह एक कोल्ड फेस था, बिना इमोशंस के। और वो कहता है हीरो कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मुझे पता है तुमने जो क्राइम्स करे हैं, बस तुमने जो भी जुर्म करे हैं ना, उनमें से अगर मैं एक भी उठा लूँ वो काफ़ी होगा मुझे तुम्हें मारने के लिए। इसलिए जिसे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का बलिदान देना पड़ेगा वो ये लड़का नहीं, वो तुम हो, तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा ज़िंदगी का। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि सनी को पता ही नहीं चला। एक सेकंड में सोल्जर जो हीरो होता है वो अटैक करता है इंटेलिजेंट बंदे पे और उसके पैर तोड़ देता है अपनी स्वॉर्ड से। अपनी स्वॉर्ड का जो चपटी साइड होती है उससे उसका पैर तोड़ देता है, ठीक है। बहुत चिल्लाता है और तभी अपने पैर से उसका दूसरा पैर तोड़ देता है, ठीक है। फिर मुड़ता है पीछे और सनी से कहता है मेरे यहाँ पे इंतज़ार करो। फिर वो पकड़ता है उसको कॉलर से, इंटेलिजेंट बंदे को, और नीचे ले जाता है रास्ते में। सनी की बाइक तो फट जाती है। वो नीचे रास्ते में ले जाता है एक पत्थर के पीछे, और वहाँ पे कुछ मिनट्स तक रहता है। सनी को आवाज़ आती है चिल्लाने की, बहुत तेज आ रही होती है। कुछ टाइम बाद, कुछ मिनट्स बाद सारी आवाज़ें बंद हो जाती है। फिर जो आता है हीरो वापस अकेले, और उसके हाथ में जो इंटेरियर बंदा जो बैग पहने हुए था वो होता है बैग। सनी ये देखता है भाई एकदम चेहरा इसका नॉर्मल है, जैसे भी इसने कुछ किया ही ना हो। और ये इसी मतलब एकदम नॉर्मल दिखा रहा है ना, इससे सनी की और फट रही थी। मनी मन कहता है ज़्यादा हो गया, कुछ चीज़ ज़्यादा ही कर रहा है। फिर आता है वो हीरो और उसके बैग में से जितनी भी लकड़ियाँ होती हैं जलाने वाली वो सारी बाहर निकाल देता है और ताक लेता है बैग को, और सनी से कहता है चलो चलते हैं। सनी भाई उसे अभी भी आई समझ में नहीं आ रहा होता इतनी जल्दी हो गया, ये मर गया इंटेलिजेंट बंदा, पर फिर भी जाता है ऊपर हीरो के साथ। सनी को थोड़ा अकेलापन फील हो रहा होता है, होना नहीं चाहिए पर हो रहा होता है, क्या करे सनी बेचारा। और रोड पे चलना, पहाड़ पे चलने से बहुत आसान होता है, वो लोग आराम से जा रहे होते हैं। सनी के मन में बहुत सारी थॉट्स आ रहे होते हैं और उसे एक फीलिंग आ रही होती है कि नाइटमेयर ख़त्म होने वाला है, एंड आने वाला है इसका। जब वो चल रहा होता है रास्ते में, तभी हीरो सनी से कहता है कि तुम बुरा फील मत करो, जो भी चीज़ हुई है वो मैंने की है, मेरा डिसीजन था उसे मारना, तुम गिल्टी फील मत करो। और वैसे भी अगर तुम्हें पता होता उसने क्या क्या काम किए हैं, चलो ये अच्छी बात है तुम्हें नहीं पता है, बस ये समझ लो कि मैंने उसे मारा अच्छे के लिए मारा। सनी मनीवल सोच रहा होता है ये ऐसे लोग जो अपने हर एक काम को अच्छा बताते हैं, कोई भी एक्सक्यूज़ ले आएंगे, कोई भी रीज़न ले आएंगे अपने आप काम को अच्छा बताने के लिए, ये सबसे बेकार लोग होते हैं। ऐसे लोगों को हिपोक्रेट्स कहते हैं, और सनी को हिपोक्रेट्स बहुत बेकार लगते थे, बहुत बेकार। कुछ टाइम बाद चलते वो लोग, तब तक रात होने लगती है। रात होने से पहले उन्हें एक ठहरने की जगह मिल जाती है, एक गुफा। वो लोग जाते गुफा के अंदर और सनी लकड़ी निकाल रहा होता है आग जलाने के लिए, पर हीरो कहता है आज हम बिना लकड़ी के रहेंगे क्योंकि मोस्ट हमारे बहुत पास है। सनी कहता है ठीक है। फिर वो लोग बिना आग के वहाँ बैठ जाते गुफा में। बिना आग के भाई ठंड से बहुत दिक्कत होगी, पर क्या करें, और केव में थोड़ी ठंड कम हो जाएगी तो जैसे तैसे सह लेंगे। सनी एक साइड बैठता है दीवार का टेक लेके गुफा की, और सोल्जर उसके अपोजिट, दूर दूर होते थोड़े वो दोनों, ठीक है, 3-4 मीटर दूर होते हैं दूसरे से। अंधेरा हो चुका होता है, सनी को साफ साफ दिख रहा होता है, और जो हीरो होता है वो पूरा अंधा हो चुका होता है। सनी ने नोटिस किया होता है कि जो हीरो है
वो थोड़ा अजीब सा आज बिहेवियर है उसका। क्योंकि जब भी हम लोग ये लोग कैंप किया है, जब भी इससे पहले कैंप किया था, और वैसे भी जो हीरो है वो अपनी स्वॉर्ड का ध्यान रखता था, अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसे शार्प करता था या तो देखता था। पर आज उसने कुछ भी नहीं किया। आज वो बहुत ही सोच रहा है कुछ। सनी उसकी शक्ल की तरफ देखता है और नोटिस करता है ये कुछ सोच रहा है, और इसके चेहरे पर उदासी का भाव है, बहुत उदास फील कर रहा है। सनी सोता नहीं है, जगा रहता है। तभी जो हीरो है वो कहता है कि तुम्हें पता है, मैं कोई भी चीज़ सेंस कर सकता हूँ, मेरे आसपास हो, अंधेरे में भी। पर मैं तुम्हें सेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें सेंस कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम इन शेडोज़ में से एक हो, तुम परछाइयों में से एक हो, मैं तुम्हें सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर सनी शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर हीरो मुस्कुरा के पूछता है, क्या तुम सो गए हो? सनी कहता है, वैसे तो वो रिप्लाई नहीं करता था हीरो की बातों का, पर भाई अंधेरे में रह के पता नहीं उसे थोड़ा करेज मिल जाता है, और वो कहता है, क्यों? क्या तुम मेरे सोने का इंतज़ार कर रहे हो मुझे जान से मारने से पहले, और या फिर तुम मुझे सुबह मारोगे? हाँ, मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें तुम्हारी नींद में मारूंगा तो तुम्हें दर्द नहीं सहना पड़ेगा। हीरो कहता है, उसका सर झुका हुआ होता है, जैसे उसे शर्म आ रही होती है। मैं समझ सकता हूँ। वो आगे कहता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, लेकिन प्लीज़ मेरी बात समझो। अगर चीज़ें थोड़ी अलग होती तो मैं उस मॉन्स्टर से खुशी खुशी लड़ जाता तुम्हें बचाने के लिए। पर मुझे एक काम करना है, बहुत बड़ा काम, और मैंने कसम ली है कि जब तक मैं वो काम नहीं कर देता तब तक मैं मर नहीं सकता। तो प्लीज़ मुझे तुम्हें मरना पड़ेगा। सनी हंसता है, कहता है, देखो अपने आप को, मुझे मारने का प्लान कर रहे हो और ऐसे इस बात को कह रहे हो जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फालतू के एक्सक्यूज़ दे रहे हो। मुझे तुम जैसे हिपोक्रेट्स से सबसे सख्त नफरत है। तुम एक बार के लिए ईमानदार क्यों नहीं होते? मुझे फालतू एक्सक्यूज़ मत दो, सीधे कहो ना, मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि ये आसान है, मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। हीरो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता था कि तुम नहीं समझोगे। सनी गुस्से से कहता है, क्या है समझने को इसमें? फिर शांत होता थोड़ा और पूछता है, बताओ मुझे ही क्यों मरना है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? फिर जो हीरो होता है वो ऊपर देखता है सनी की तरफ और कहता है, वो बुरा बंदा था, वो बुरा तो था, पर वो बात सही कह रहा था। तुम्हारे जो शरीर से स्मेल आ रही है खून की वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो मॉन्स्टर है वो यहाँ आकर्षित हो जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा ताकि मैं बच सकूँ मॉन्स्टर से। सनी कहता है, अरे तो तुम मुझे जाने दो ना, मुझे बस, मैं अपने रास्ते चला जाऊँगा, तुम अपने रास्ते चले जाओ, बस बात ख़त्म। और अगर उसके बाद अगर मॉन्स्टर मुझे ढूंढ लेता है और मार देता है तो ये मेरी दिक्कत, तुम्हारी कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वो हीरो कहता है थोड़ा उदास होके, नहीं, अगर वो मॉन्स्टर से तुम मरोगे तो मॉन्स्टर तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत देगा, मुझे बुरा लगेगा तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, बहुत जल्दी मारूंगा, तुम बिल्कुल दर्द नहीं होगा। सनी हंसता है, कहता है, वाह तुम कितने अच्छे हो यार। फिर कुछ टाइम बाद सनी थोड़ा उदास सा होता, कहता है कि तुम्हें पता है, जब मैं आया था तब मैं मरने के लिए तैयार था, क्योंकि इस पूरी दुनिया में, दोनों दुनिया में, सही मायने में अगर मैं कहूँ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे परवाह हो कि मैं जिंदा रहूँ या मैं मर जाऊँ। अगर मैं अभी चला भी जाऊँ, मर भी जाऊँ, तो भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं मर भी गया हूँ, कोई मुझे याद नहीं रखेगा। फिर वो थोड़ा कहता है खुश होके, लेकिन फिर मैंने अपना माइंड बदल दिया, पता नहीं कब, पर मैंने सोचा मुझे सरवाइव करना है, मुझे ज़िंदा रहना है। फिर हीरो पूछता है, ताकि तुम ऐसी ज़िंदगी जी सको जिससे जो यादगार हो? सनी कहता, नहीं, ताकि तुम जैसे लोगों को मार सको। फिर जो हीरो होता है कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा बिना दर्द दिए। सनी कहता है,
तुम अपने आप को ज़्यादा घमंड नहीं कर रहे? क्या सोच के बोल रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या पता मैं तुम्हें मार दूँ। हीरो उठता है, अपनी तलवार निकालता है, उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है उतनी तुम्हारी औकात नहीं है। तभी जब ये बात ख़त्म करता है, वैसे ही अचानक से वो लड़खड़ा आता है और अपने पैरों घुटनों पे आ जाता है और उसके मुंह से खून बहरता है। और जब खांसता है तो उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल जाता है। और फिर सनी कहता है मुस्कुराते हुए, आखिरकार। फिर जो हीरो होता है चौंक जाता है, कहता है ये कौन सा जादू है? क्या वो बंदा सही बोल रहा था? तुमने हम सब के ऊपर शैडो गॉड का श्राप लगा दिया है। सनी कहता है काश मेरे पास ऐसी एबिलिटी होती कि मैं श्राप ऐसे फेंक सकता तुम लोगों पे, पर मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, इसलिए मैंने तुम सबको जहर दे दिया था पहले। वो हीरो शॉक हो जाता है, कहता है क्या? सनी कहता है कि जब तुमने मुझसे कहा था उस मॉन्स्टर के अटैक के बाद कि पानी ले आओ, जब मैं पानी इकट्ठा कर रहा था तो मैंने हर एक पानी के पाउच में अपने पानी के पाउच को छोड़ के उन सब में ब्लड पेन के जूस डाल दिया था, ब्लड पेन को निचोड़ के। इतना डाला था कि तुम लोग को स्वाद तो नहीं आएगा, पर जो भी पिएगा पानी ज़्यादा वो मर जरूर जाएगा। ब्लड पेन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ब्लड पेन अगर जो इंसानों के खून से बनता है और पॉइजनस होता है। फिर वो हीरो कहता है अच्छा, पर तुम्हें ये कैसे पता कि हम सब तुम्हें धोखा दे देंगे पहले से ही? फिर सनी हंसता है, कहता है कि भाई जो बुरा बंदा था वो तो भाई बुरा है ही, देखने में भी बुरा लगता है। और वो सनी को भी तो मारने के लिए कह रहा था, बोझ बता रहा था सनी को, इसलिए सनी को पता था। जो इंटेलिजेंट बंदा था वो सनी को पता था पहले से ही कि बाहर से अच्छा एक्टिंग कर रहा है और अंदर से बहुत बुरा है, इसलिए। फिर हीरो कहता है पर तुमने मुझे क्यों मारने को सोचा? मैं तो तुमसे अच्छे से बिहेव कर रहा था। सनी कहता है सबसे ज़्यादा तो मैं तुम्हें मारना चाहता था, सबसे ज़्यादा तो मुझे तुम पे शक। फिर वो कहता है वो क्यों? फिर सनी कहता है क्योंकि मुझे अपनी छोटी ज़िंदगी में भले कुछ पता ना हो, पर मुझे एक बात ज़रूर पता है, उस गुलाम से बदतर कोई नहीं है जो अपने मालिक पे भरोसा करने लगता है। फिर जो हीरो होता है वो कहता है अच्छा, अब मैं समझ गया, चलो अब मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। फिर सनी कहता है क्या बड़बड़ा रहे हो, मरो ना जल्दी। फिर हीरो कहता है हंसते हुए तुम बहुत छोटे से शैतान हो ना। फिर कहता है पर तुम्हारे लिए बुरा हुआ, क्योंकि मैं किसी जहर से नहीं मर सकता। मेरा जो सोल कोर है वो अवेकन रैंक पे है, मैं अवेकन रैंक का हूँ, और मुझे ये सस्ते पॉइजन्स मुझे नहीं मार सकते। दिक्कत भले ही दे सकते थोड़ी बहुत, मार नहीं सकते, और ये तुमने गलती कर दी। सनी को पता नहीं होता भाई अवेकन है। सनी में भट जाती है, वो भागने वाला होता है, तब तो उसके पीछे शॉट लगती है, उसकी पीठ पे बहुत तेज कट आ जाता है, दर्द होता है, उसकी कुछ रिबकेज के कुछ हड्डियाँ टूट जाती हैं, और सनी केव के बाहर आ जाता है। केव के बाहर, गुफा के बाहर आके सनी वही रास्ते पे आता है। फिर तभी पीछे से आवाज़ आती है हीरो की। हीरो कहता है रुक जाओ। सनी रुक जाता है और अपने हाथ खड़े कर लेता है और पीछे मुड़ता है। फिर हीरो कहता है क्या तुमने जो भी किया वो सही था? फिर वो कहता है कोई नहीं, जैसा कि मैंने कहा मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा, जल्दी मौत दूंगा। तभी फिर पूछता है हीरो कि कोई आखिरी तुम्हारे वर्ड्स, कोई आखिरी इच्छा? फिर जो सनी होता है वो शांत रहता है, पर अचानक से उसके हाथ में एक सिल्वर कलर की बैल आ जाती है, सुंदर सी बैल होती है। फिर हीरो कहता है तुम इस घंटी को कहाँ छुपा के रखे थे? तभी अचानक से सनी शांति से ही घंटी बजाने लगता है और एक तेज़ी से आवाज़ आती है, बहुत तेज़, क्लियर होती है, तेज़ होती है और बहुत ही सुंदर आवाज़ होती है, बहुत दूर फैलती है। तभी हीरो चिल्ला के कहता है घंटी बजाना बंद करो, रुको रुको। सनी फिर रुक जाता है कुछ सेकंड्स बाद और उसके हाथ से घंटी गायब हो जाती है। फिर हीरो पूछता सनी से
तुमने क्या किया अभी? सनी ने जब से वो गुफा से बाहर निकला था तब से सनी ने कुछ नहीं बोला होता है, तब से बस हीरो बोल रहा होता है। हीरो फिर से कहता है, आंसर क्यों नहीं कर रहे मेरा, जल्दी बोलो। और सनी हीरो की तरफ देख रहा होता है, हीरो की तरफ नहीं, हीरो के पीछे देख रहा होता है। और जब हीरो को पता चलता है कि भाई सनी उसके पीछे देख रहा है, तब समझ में आता है और उसकी आंखें फटी रह जाती है। सनी को पता था कि वो हीरो को 1v1 फाइट में हरा नहीं सकता। फिजिकली सनी बहुत वीक है, हीरो आराम से मार लेगा उसे। इसलिए उसने सोचा भाई इन सबको पॉइजन से मारते रहे। पर उसने जब देखा भाई हीरो पे पॉइजन काम ही नहीं कर रहा है, तो उसने अपनी लास्ट ट्रिक आजमाई ली। उससे एक बात पता थी सनी को कि जो मॉन्स्टर है वो अंधा है, और ये बात हीरो को पता नहीं थी। तो सनी ने उसकी इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाया, या उसे पता ही नहीं था इस बात का फ़ायदा उठाया, और उसने घंटी बजाई। उसे पता था भाई कि इस घंटे की आवाज़ मीलों दूर तक जाती है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो अगर भाई मीलों दूर जाती है तो मॉन्स्टर भी सुन लेगा इसकी आवाज़ को और आ जाएगा। तो जैसी सनी केव से बाहर भागा था तो उसने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करी थी, बिल्कुल भी। बस घंटी की आवाज़ कर रहा था और अब सोल्जर से कह रहे हैं कि भाई तुम शांत क्यों हो, तुमने घंटी क्यों बजाई, क्या किया तुमने? सनी शांत है, सनी कुछ बोल नहीं रहा है। सनी तभी सनी वेट कर रहा होता मॉन्स्टर के आने का, मॉन्स्टर आने वाला है। तभी सनी देखता है हीरो के पीछे से कुछ आ रहा है, क्रॉल करते हुए रेंग रेंग के, फिर एकदम खड़ा हो गया हीरो के पीछे। हीरो को पता नहीं होता है। फिर वो सनी की तरफ देखता है, फिर नोटिस करता है सनी उसे नहीं देख रहा है, सनी उसके पीछे कुछ देख रहा है। हीरो समझ जाता है पीछे मॉन्स्टर है, फिर जल्दी से उसकी तलवार निकालता अपनी और मॉन्स्टर पर अटैक करने ही वाला होता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। मॉन्स्टर हीरो को अपने पंजे से पकड़ लेता है, उसका आर्मर तोड़ देता है। हीरो के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सनी कुछ मीटर दूर होता है, जम जाता अपनी जगह पे, फिर धीरे धीरे मुड़ता है, फिर चलने लगता है, फिर एकदम से भागता है। पीछे से फिर मॉन्स्टर चिल्लाने की आवाज़ आती है। सनी समझ जाता है भाई हीरो बिना लड़े मरेगा नहीं, पर कोई फ़ायदा नहीं है, मरेगा तो ही। सनी भागता है ऊपर। कुछ देर बाद भाग भाग के सनी माउंटेन की पीक पे पहुंच जाता है। सनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। हीरो ने जो उस पर अटैक किया था उससे सनी की जो हड्डियाँ होती हैं छाती वाली, रिब केज की हड्डियाँ, वो उसके घुस रही होती है मांस पे, बहुत दर्द हो रहा होता है। वो मन ही मन कहता है, देखा हीरो, तुम स्ट्रांग थे कितने, मतलब कि निर्दयी थे, मैं कमज़ोर था कितना, तब भी मैं जिंदा हूँ और तुम मरे हुए हो। देखता है माउंटेन की पीक पे सामने एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग टाइप होती है, और एक टेंपल की तरह लग रहा होता है, किसी का मंदिर हो। पूरा ब्लैक पत्थरों से बना हुआ होता है, जैसे किसी डार्क गॉड का वो टेंपल हो। सनी जाता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, बहुत दर्द हो रहा होता है उसके पूरे शरीर में। जाता है टेंपल के अंदर, वो नोटिस नहीं करता है टेंपल के आसपास बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी होती है इंसानों की। इतना उसका दिमाग ही वैसा हो चुका होता है, बहुत थक चुका होता है। ये सारी हड्डियाँ उन इंसानों की है जो इस मंदिर में घुसने की कोशिश की जिन लोगों ने, और इस मंदिर का जो गार्डियन है वो उन सब इंसानों को मार देता था। तो वही गार्डियन सनी के पास सनी को मारने के लिए आता है, पर जब ये स्मेल करता है कि सनी से दैव्यता की स्मेल आ रही है, सनी पे मार्क ऑफ डिविनिटी है। जब गार्डियन स्मेल करता है भाई सनी पे मार्क ऑफ डिविनिटी है, तो सनी को छोड़ देता है। सनी को भी पता ही नहीं होता है। सनी अंदर घुसता है टेंपल के और देखता है भाई, मतलब टेंपल टूटा फूटा सा है, बर्फ़ पड़ी हुई है, पर टेंपल के बीचों बीच एक अल्टार है, थोड़ा उठा हुआ सा, पूरा ब्लैक कलर का, और एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन। सनी को लगता है भाई सही है, अच्छे सोने की जगह है। सनी का बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, वैसे सब सोना होता है, और अल्टर भी एकदम बेड की तरह लग रहा होता है। सनी जाता है अल्टर पे लेट जाता है। अल्टर वो होता है सिर्फ तुम बलि देते हो, ठीक है। लेट जाता है अल्टर पे, ठीक है। फिर तभी उसे आवाज़ आती है बहुत तेज, देखता है साइड में मॉन्स्टर आ गया, खड़ा है वहाँ पे, 5 आंखें से घूर रहा है
और सनी की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। अगर सनी की हालत ठीक होती तो डर के मारे उसकी पड़ जाती और भागने की कोशिश करता, पर सनी भागने की कोशिश नहीं करता। इतनी उसकी बॉडी थकी हुई होती है, वहीं पड़ा रहता है। तभी से खांसी आती बहुत तेज, खांसता है, मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और अल्टर पे गिर जाता है। अल्टर पे जैसे ही वो खून गिरता है तो जो अल्टर होता है उस खून को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तभी मॉन्स्टर उसे पकड़ने वाला होता सनी को। तभी सनी के कानों में उस स्पेल की नोटिफिकेशन आते हैं, यू हैव सेक्रीफाइस्ड योर सेल्फ टू द गॉड। तुमने अपना बलिदान दिया है भगवान को। और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो गॉड्स है वो सब मर चुके हैं, वो तुम्हें सुन नहीं सकते। फिर नोटिफिकेशन आता है कि तुम दैव्यता है तुम्हारे अंदर, मार्क ऑफ डिविनिटी है। फिर नोटिफिकेशन आता है तुम शैडो गॉड के टेम्पल्स ले वो, ठीक है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, जो शैडो गॉड है वो अपनी नींद से और अपनी कब्र से जाग रहे हैं थोड़ा। फिर आता है कि शैडो गॉड है वो तुम्हें अपनी कब्र से ब्लेसिंग दे रहे हैं। फिर क्या आता है, सनलेस अपनी ब्लेसिंग पाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जो मंदिर के आसपास जो शैडोज़ होती है, परछाई होती है, ऐसा लगता है वो जिंदा हो गई। परछाई में से बहुत सारे टेंटिकल्स टेंटिकल्स होते हैं ना, जैसे ऑक्टोपस, वो ऑक्टोपस की जो टांग होती है उसे टेंटिकल कहते हैं। तो ऑक्टोपस की टांग जैसे कुछ शैडोज से निकलते हैं ऐसे, ठीक है। और उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। एक हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कुछ भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। और फिर चारों तरफ से खींचते हैं। जो मॉन्स्टर होता है उसकी चिढ़ जाता है, पूरा चीड़ फाड़ हो जाती है मॉन्स्टर की, पूरा बीच से फट जाता है, मर जाता है मॉन्स्टर। तभी सैनिक कारों में नोटिफिकेशन आता है, यू हैव स्लेन एंड अवेकन टायरेंट द माउंटेन किंग, ठीक है। यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी। और फिर नोटिफिकेशन आता है, जाग जाओ सनलेस, तुम्हारा नाइटमेयर ख़त्म हो चुका है, अपने रिजल्ट्स के लिए तैयार हो जाओ। सनी देखता है आसपास अपने और नोटिस करता है कि वो एक वॉइड में है, एक खाली जगह में। आसपास उसके अंधेरे अंधेरा है और बहुत सारे स्टार्स हैं। उन स्टार्स के बीच में एक धागा सा है और ऐसा लग रहा है किसी ने इन स्टार्स को बांध रखा है यहाँ पे। सनी को पता नहीं कैसे, पर ये पता चल जाता है कि वो स्पेल की मतलब अंदर का मैकेनिज़्म देख रहा है। स्पेल का ये है भाई, अंदर का ऐसे काम करता है। फिर सनी सोचता है कि क्या स्पेल ज़िंदा है। फिर सोचता है कि नहीं, मुझे करना ही क्या है जान के। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई स्पेल ना ही जिंदा है ना ही मरा हुआ है। स्पेल एक तरीके का सिस्टम है, एक फंक्शन है जो ऐसे काम करता है। सनी को फर्क नहीं पड़ता था पर इन चीज़ों से, उससे बस अपना भाई रिवॉर्ड चाहिए, अप्रेजल। फिर आवाज़ आती है स्पेल की सनी कानों में, यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी, तुम्हें एक मेमोरी मिल चुकी है, पपेटियर्स श्राउड। मेमोरी का नाम है पपेटियर्स श्राउड। सनी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये मेमोरी उसे माउंटेन किंग से मिली है, जो कि एक अवेकन टायरेंट का मॉन्स्टर था, ठीक है। अब मैं तुम्हें अभी से ही रैंक क्लियर कर देता हूँ मॉन्स्टर्स की। देखो क्या होता है, मॉन्स्टर की जो रैंक्स होती है वो ह्यूमन से डिफरेंट होती है थोड़ी, उनके सोल कोर के हिसाब से। देखो सबसे पहले जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास एक सोल कोर होता है, ठीक है। और उनकी रैंक होती है सबसे नीचे डॉर्मेंट, फिर अवेकन्ड, फिर असेंडेड, फिर ऐसी करते लास्ट में डिवाइन, ठीक है। पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनमें दो चीज़ें होती हैं, उनमें एक तो रैंक होती है और एक क्लास होती है, ठीक है। उनकी जो क्लास होती है वो होती है बीस्ट, मॉन्स्टर, डीमन, डेविल, टायरेंट, टेरर और टाइटन। तो अब सनी ने जिस मॉन्स्टर को मारा था उसकी रैंक थी अवेकन्ड, पर उसका जो क्लास था वो टायरेंट था, उस पर 5 सोल कोर थे, ठीक है। तो सनी भाई बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि भाई उसे मेमोरी मिलेगी, वो भी अवेकन्ड रैंक की मिलेगी। और सनी अभी डॉर्मेंट रैंक का है और रैंक से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसे अपने अगले जब ये जाएगा स्पेल में, ड्रीम रेल में, तो उसे बहुत एडवांटेज मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। सनी मेमोरी चेक करने वाला होता है, तब तक स्पेल की उसके कान में आवाज़ आती है कि अपने रिजल्ट के लिए रेडी हो जाओ।
ठीक है। फिर सनी सुनता है ध्यान से, फिर स्पेल की आवाज़ आती है। एक बेनाम गुलाब जिसने ब्लैक माउंटेन पे चढ़ाई करी थी, उसके हाथों से दोनों मॉन्स्टर और हीरोज़ मर चुके हैं। बिना टूटे हुए उसने उस पहाड़ पे, उस मंदिर पे गया जो एक मरे हुए गॉड का है, जिसे लोग बहुत टाइम से भूल चुके हैं। और उस टेंपल में जो एल्टर है उस पे उसने अपना ब्लड गिराया और अपना नाइटमेयर क्लियर कर दिया। फिर उसके नोटिफिकेशन आते बहुत सारे। यू हैव किल्ड अ डोरमेंट बीस्ट माउंटेन किंग लार्वा। फिर एक और आता है, यू हैव किल्ड 3 डोरमेंट रैंक ह्यूमंस नेम अननोन। तुमने 3 इंसानों को मार दिया जिनका नाम नहीं पता। तुमने माउंटेन किंग को मार दिया है, अवेकन टायरेंट को। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, तुमने एक अवेकन ह्यूमन को मार दिया है, ऑरो ऑफ द नाइन। ये सब नोटिफिकेशन देख के सनी भाई बहुत खुश हो जाता है अपनी अचीवमेंट देख के। फिर आता है, यू हैव रिसीव्ड द शैडो गॉड्स ब्लेसिंग। तुम्हें शैडो गॉड की ब्लेसिंग मिल चुकी है। फिर आता है नोटिफिकेशन कि तुमने इम्पॉसिबल अचीव कर लिया है। फिर आता है कि धोखे देने में तुम्हें कोई नहीं रह सकता। और सनी भाई बहुत खुश होता है, पर वो सोचता है कि जो लास्ट वाला था ना वो यार ज़रूरी नहीं था, पर फिर भी कोई नहीं। फिर स्पेल का नोटिफिकेशन आता है, यू हैव रिसीव्ड अ ट्रू नेम लॉस्ट फ्रॉम लाइट। सनी भाई बहुत खुश हो जाता है, और मतलब उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था उसे ट्रू नेम मिल जाएगा, जो बस बेस्ट ऑफ द बेस्ट को मिलता है, ट्रू नेम। बहुत ही सनी भाई खुश होता है, ट्रू नेम मिल गया। ठीक है, और सोच रहा होता है भाई अब इतना सब है अचीवमेंट वेरी ग्लोरियस, यानी कि मुझे जो मेरा एस्पेक्ट है वो इवॉल्व तो हो गई। तभी नोटिफिकेशन आता है, योर एस्पेक्ट इज़ रेडी टू इवॉल्व, यस और नो करके। ठीक है, परमिशन लेता है, तुम अपना एस्पेक्ट इवॉल्व करना चाहते हो? सर ये हाल यस कर देता है। फिर आता है नोटिफिकेशन, द एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव इज़ इवॉल्विंग। फिर सनी एकदम अपनी मतलब सांस रोक लेता है, आई क्या कितने कौन से रैंक मिलेगी, ऐसे अवेगन से तो ऊपर ही मिलनी चाहिए। तभी आता है भाई एस्पेक्ट अवेगन, एस्पेक्ट की रैंक डिवाइन। सनी गिर जाता है भाई पैरों पे। फिर आता है एस्पेक्ट का नाम शैडो स्लेव। सनी को भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था कि उसे एक डिवाइन रैंक की एबिलिटी मिल जाएगी। डिवाइन रैंक भाई बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गई, क्योंकि जो होता है जो असेंडेड रैंक के बंदे होते हैं जिनकी एस्पेक्ट एबिलिटी असेंडेड होती है। देखो, एक तो सोल कोर की रैंक होती है, सोल कोर की रैंक तुम्हारी ओवरऑल पावर डिसाइड करती है तुम कितने पावरफुल हो। भले ही एक बंदा है उस पर डिवाइन रैंक की एबिलिटी है, पर अगर उसके सोल कोर की रैंक डोरमेंट है और एक बंदा है जिस पे डोरमेंट रैंक एबिलिटी है पर उसके सोल कोर की रैंक है अवेकंड या असेंडेड, तो डोरमेंट रैंक एबिलिटी वाला बंदा डिवाइन रैंक एबिलिटी वाले बंदे को मार सकता है। एबिलिटी बस तुम्हें मतलब कि ये है ज़्यादा पावर देती है, पर तुम्हारी जो ओवरऑल पावर है वो तुम्हारी रैंक पे डिपेंड करती है। ठीक है, पर फिर भी एस्पेक्ट एबिलिटी बाई डिवाइन रैंक की है, मतलब उसी रैंक में तुम्हें डोरमेंट रैंक में कोई नहीं रह सकता। ठीक है, तो सनी भाई बहुत खुश होता है कि हाई एबिलिटी मिल गई है। ठीक है, लोग जो बनाते हैं ग्रुप्स वगैरह क्लैंस वगैरह उन सब की तो एबिलिटी भाई ट्रांसेंडेंट रैंक की होती है एस्पेक्ट एबिलिटी, या आप ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम हो जाएगी। डिवाइन सनी ने आज तक कभी सुनी नहीं थी, तो भाई अलग ही लेवल पे उसकी खुशी होती है। ठीक है, तो बस खोलता है इसको, एबिलिटी को देखता है, एबिलिटी ने एस्पेक्ट एबिलिटी शैडो स्लेव, और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि तुम एक शैडो हो जिसे एक मरे हुए गॉड ने छोड़ा हुआ है, तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स है अजीब सी, और तुम्हें एक मतलब कि अकेली शैडो हो, तुम बहुत ही मतलब अंदर से खोखले हो, तुम अपने पुराने मास्टर के जाने का दुख मनाते हो और एक नए मास्टर को, एक नए मालिक की
खोज में निकले हो। फिर सनी सोचता थोड़ा अजीब सा डिस्क्रिप्शन है एबिलिटी का। फिर आगे बढ़ता है, आगे आती है इनेट एबिलिटी। इनेट मतलब होता है जन्मजात, ठीक है। इनेट एबिलिटी पढ़ता है। इनेट एबिलिटी का नाम होता है शैडो बॉल्ड, और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि तुम एक मतलब कि मास्टर ढूंढो, अपना एक मालिक ढूंढो जो तुम मानते भाई तुम्हारे मास्टर बनने के काबिल है, और उसे अपना ट्रू नेम बताओ। जब वो तुम्हारा ट्रू नेम बोलेगा तो तुम उसके स्लेव बन जाओगे, गुलाम बन जाओगे, और तुम उसकी कोई भी बात को मना नहीं कर पाओगे। ये सही नहीं है एक शैडो के लिए, और तुम जैसी डिवाइन शैडो के लिए इधर खुले में ऐसे घूमना बिना एक मालिक के। तो सनी भाई कुछ तो होता ही एबिलिटी पाके, पर थोड़ा ये पार्ट पढ़ के कि गुलाम बन जाएगा जो उसका ट्रू नेम बोलेगा तेजी से। पर सनी इस बात पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि भाई वो बताएगा ही नहीं ट्रू नेम अपना। क्योंकि भाई अपनी जो सिस्टम की जो स्क्रीन है, स्पेल की जो स्क्रीन है, ये बस वही देख सकता है, वो देख ही नहीं सकता। तो सनी सोचता है मैं ध्यान रखूँगा, किसी को बताऊँगा कि अपना ट्रू नेम। फिर उसके कान में आवाज़ आती है एक और नोटिफिकेशन की, द फर्स्ट सील इज़ ब्रोकन, अवेकनिंग डोरमेंट पावर्स। तो सनी की पावर जाग जाती है, और सनी को ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, जैसे उसकी छाती में कोई छोटा सा स्टार है और वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है उसकी पूरी बॉडी में। सबसे पहले हाथों में ज़्यादा एनर्जी, पैरों में, पूरा सर तक। इस एनर्जी से ऐसा लग रहा होता है कि उसकी पूरी बॉडी चेंज हो रही है, दोबारा से बन रही है और स्ट्रॉन्ग। सनी को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है। वो सोचता है कि अब वो वही कमज़ोर लड़का नहीं था गली का, अब वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। तो सनी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर जब सारी एनर्जी चली जाती है इधर उधर, तभी सनी की बॉडी में थोड़ी ठंडक सी फैलती है, और जितना भी दर्द था सनी की बॉडी में सब चला जाता है, एकदम न्यू हो जाती सनी की बॉडी, नहीं। फिर सनी आँख खोलता है अपनी, देखता है उसकी विज़न भी अच्छी हो गई है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति सब अच्छी हो गई है, ठीक है। तो देखता है, पहले तो भाई वो उसमें था, स्टार्स दिख रहे थे उसे, ठीक है ना। फिर जब आके खोलता है नोटिस करता है कि उसके सामने एक ब्लैक समुद्र है, पूरा बहुत बड़ा ब्लैक कलर का। आसमान में एक सूरज है, वो भी ब्लैक कलर का है, ठीक है ना। तो सनी देखता है, थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, सोचता है ये तो मेरा सोल सी है, ठीक है। सोल सी एक तरीके से होता है जो अवेकंड होते हैं उनके अंदर की दुनिया, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, जो ये सोल सी होता है वो वाइट कलर का होता है, हर एक चीज़ ब्राइट होती है, चमक रही होती है वाइट कलर से। और जो सूरज होता है ये तुम्हारा सोल कोर दिखाता है, ठीक है ना, सोल कोर है तुम्हारा। तो नॉर्मली सोल कोर वाइट कलर का होता है, लोगों का, सभी का होता है। पर सनी अपना सोल कोर देखता है ब्लैक कलर का है, आसमान में जो सूरज है ब्लैक कलर का है। सनी सोचता है ये क्या हो गया मेरे साथ, थोड़ा अजीब लग रहा है। पर फिर नोटिस करता है कि उस सूरज के आसपास दो चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है, बॉल की शेप में है। तो सनी समझ जाता है ये दोनों उसकी मेमोरी है, सिल्वर बेल और वो मेमोरी जो उसे माउंटेन किंग को मारने में मिली थी, टायरेंट को मारने पे, पपीटियर श्राउड, ठीक है। तो सनी सोचता चलो चेक कर रहे मेमोरी। फिर अपनी स्टेटस स्क्रीन खोलता है और सोचता है चलो स्टार्टिंग से मैं पूरा देख ले रहा क्या क्या हुआ है चेंज, ठीक है। तो देखता है नेम सनलेस, और ट्रू नेम लॉस्ट फ्रॉम लाइट, रैंक ड्रीमर, शैडो कोर डोरमेंट, शैडो फ्रैगमेंट्स 12,1000 में से। जैसे सनी ये दोनों चीज़ें पढ़ता है वैसे भाई सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोल कोर लिखा होना चाहिए और सोल फ्रैगमेंट्स, पर सनी के में शैडो कोर और शैडो फ्रैगमेंट्स है। वो सनी सोचता है अरे ये तो होने ही चाहिए, क्या मेरा मतलब
रास्ता अलग है क्या नॉर्मल अवेगेंट से? क्या मेरे स्ट्रॉन्ग बनने का तरीका सारे अवेगेंट से अलग है? तो थोड़ा एक्साइटेड होता है, खुश होता है थोड़ा, क्योंकि नॉर्मली जो अवेगेंट होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सोल फ्रैगमेंट्स चाहिए, जिन्हें सोल शार्ट्स भी कहते हैं। और सोल फ्रैगमेंट्स मतलब कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी, ठीक है। तो भाई अगर सनी को सोल फ्रैगमेंट्स चाहिए नहीं इवॉल्व करने के लिए, शैडो फ्रैगमेंट्स ही चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सनी थोड़ा खुश होता है, फिर आगे बढ़ता है अपना स्टेट स्क्रीन पे। मेमोरीज, सिल्वर बेल, पपिटियर श्राउड, इकोस, कोई भी नहीं, एट्रीब्यूट्स, फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज, ठीक है। एस्पेक्ट, शैडो स्लेव, एस्पेक्ट रैंक, डिवाइन, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तभी सनी का मोटिवेशन आता है कि तुम्हारी एस्पेक्ट एबिलिटी आवेगन हो रही है। तो सनी एकदम शांत से आता है और सोचता है कि यही है, यही मोमेंट है, यही मोमेंट डिसाइड करेगा कि मैं कैसा आवेगन बनूंगा। देखो सनी को एस्पेक्ट मिला है, ठीक है ना, उसको उस एस्पेक्ट की एबिलिटी नहीं मिली है। देखो क्या होता है, तुम्हारा एक तो एस्पेक्ट होता है, ठीक है ना, और उस एस्पेक्ट के अंडर एबिलिटीज़ आती हैं, और जैसे जैसे में रैंक बढ़ती आती है वैसे वैसे तुम्हें एक एबिलिटी मिलती आती है उसी एस्पेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो सनी देखता है एस्पेक्ट की एबिलिटी उस जो मिली होती है, उसका नाम होता है शैडो कंट्रोल। और इसका डिस्क्रिप्शन होता है कि जो तुम्हारी शैडो है वो बहुत स्वतंत्र है, ठीक है ना, वो नॉर्मल शैडो से अलग है, वो खुद से भी काम कर सकती है, ठीक है। और ये तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार है, मतलब बहुत मदद करेगी तुम्हारी, ठीक है। तो यानी सोचता है अभी तो अजीब लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका। तो सनी अपनी सांस रखता है और फिर से पढ़ता है डिस्क्रिप्शन, एबिलिटीज़ मतलब सुनने तगड़ी शैडो कंट्रोल। पर तभी उसी टाइम पे स्पेल की आवाज़ आती है सनी के कानों में, और वो बोलता है ऑल पावर हैज़ अ प्राइस, हर एक ताकत की एक कीमत होती है। यू हैव रिसीव्ड अ फ्लॉ, तुम्हें एक फ्लॉ मिल चुका है, वीकनेस मिल चुकी है। योर फ्लॉ इज़, जैसे सनी पढ़ता है इस नोटिफिकेशन को तो सनी आगे फट जाती हैं डर के मारे। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। सनी अपनी आंखें बंद करता है, फिर दोबारा खोलता है और ये उम्मीद कर रहा होता है कि उसके सामने जो नोटिफिकेशन है वो चला जाए, गायब हो जाए, पर वो जाता नहीं है, वहीं रहता है। जो उसका फ्लॉ होता है जो हमें दिखाया जाता है उसका नाम होता है क्लियर कंसाइंस, सच्ची सोच। और इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिखा होता है यू कैन नॉट लाई, तुम झूठ नहीं बोल सकते। सनी इन 3 शब्दों को देख रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है भाई अब ये ख़त्म हो गया है। फिर मनी मन कहता है झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं बिना झूठ बोले ज़िंदा कैसे रहूँगा। होता क्या है, जो सनी की ज़िंदा रहने की मतलब एबिलिटी है वो ज़्यादातर उसकी झूठ बोलने पे डिपेंड है। अपने नाइटमेयर में भी सनी ने झूठ बोल के ही लोगों को धोखा दिया था, और स्पेल भी खुद कहता है कि धोखा देने में इसका कोई मैच ही नहीं है। और अगर भाई ये झूठ ही नहीं बोल सकेगा, धोखा भी नहीं दे पाएगा, सनी जिंदा भी नहीं रह पाएगा। फिर सनी को याद आता है उसकी वो एबिलिटी के बारे में, इनेट एबिलिटी शैडो बॉन्ड। फिर सोचता है कि अगर मैं झूठ नहीं बोल सकता तो बाई चांस किसी ने मुझसे पूछ लिया मेरा ट्रू नेम, तो मैं तो उसका स्लेव बन जाऊँगा हमेशा के लिए। फिर सनी एकदम घबराया आता है, पर जैसे ही ये सब सोचता है तभी उसके कानों में आवाज़ आती है स्पेल की, वेक अप लॉस्ट फ्रॉम लाइट, जाग जाओ लॉस्ट फ्रॉम लाइट, सनी का ट्रू नेम लेके बोलता है। और तभी सनी जहाँ पे था वो गायब हो जाता है। फिर सनी आंखें खुलती हैं, देखता है ऊपर, तो उसे जो बेसमेंट पे था पुलिस वाले में उसकी उसे सीलिंग दिख रही होती है, और सनी भाई खुश हो जाता है
कि वापस रियल वर्ल्ड में आ गया। ठीक है, तो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई अपने इस रियल वर्ल्ड को इतना वो पसंद करेगा, इतना अच्छा लगेगा उसे आने में। यहाँ पे क्या है, अब उससे कोई दिक्कत नहीं है। नाइटमेयर में उसे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था, हमेशा सावधान रहना पड़ता था, कभी भी मर सकता है। वहाँ इतनी ठंड थी, जंजीरों से बंधा हुआ था। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सैनी ऊपर देख रहा होता सीलिंग को, तो अपना अपनी गर्दन नीचे करता है और नीचे करते हुए देखता है और एकदम जम जाता है अपनी जगह। उसके सामने, उसके मतलब कि जहाँ वो बंधा हुआ होता है चेयर पे, उसके पास में ही एक और चेयर होती है और उस चेयर पे एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की इतनी सुंदर होती है कि सनी ने अपनी ज़िंदगी में इतनी सुंदर लड़की देखी नहीं होती है। वो कुछ इस तरीके से दिखती है और उसने मतलब कि डार्क ब्लू यूनिफॉर्म पहनी होती है और जो उसकी जो जैकेट होती है लड़की की, वो बटन खोल रखे होते हैं उसने। ठीक है, और जैकेट के नीचे एक ब्लैक कलर की, कह सकते हो तुम, टी शर्ट टाइप पहनी होती है। ठीक है, और इस मूवमेंट पे वो अपने हाथ को स्ट्रेच कर रही होती है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से भाई उसकी चेस्ट बाहर आ जाती है। ठीक है, तो सनी का भाई फोकस सीधे चेस्ट पे पहुंच जाता है। सनी मोहित हो जाता है 100x फोकस से, चेस्ट को देख रहा होता है और मैं नोटिस करता है कि भाई जैकेट जो है उसके कंधे पर 3 स्टार बने हुए हैं। सनी सोचता है 3 स्टार, फिर से याद आता है 3 स्टार मतलब असेंडेड रैंक, मतलब मास्टर। तो सनी जैसे इस बारे में सोच रहा होता है, तभी वो लड़की देख लेती है सनी को। सनी उसे घूर रहा है, फिर लड़की पूछती है तुम कहाँ देख रहे हो। ठीक है, तो सनी थोड़ी देर मतलब अपनी आंखें झपकाता है और वह शर्मा जाता है। फिर जल्दी से एक एक्सक्यूज़ देने वाला होता है, तभी अपना मुंह खोलता है और बोलता है तुम्हारी चेस्ट देख रहा था मैं। और 1 सेकंड बाद सनी की आंखें फट जाती है डर के मारे, क्योंकि ये बोलना नहीं चाह रहा था उसने अपने मन में कुछ और एक्सक्यूज़ सोचा था कि भाई क्या बोलेगा, क्या देख रहा है। पर सनी के मुंह से कुछ और ही निकल गया, एकदम सच निकल गया। तो सनी या एकदम हट जाती सनी की। फिर जो उसके सामने लड़की बैठी होती है, वो एकदम खतरनाक तरीके से स्माइल करती है और बिना किसी चेतावनी के सनी की थप्पड़ मारती खींच के। तो सनी की पूरी बॉडी एकदम से घूम चुकी होती है। ठीक है ना, और अगर सनी बंदा नहीं होता चेन से, तो सनी कुछ कदम दूर जाके गिरता। पर फिर भी सनी को सोचता कि भाई इसने मारा नहीं मुझे, इतने पे ही छोड़ दिया थप्पड़ मार के, क्योंकि भाई अगर चाहती तो मुझे बस एक उंगली से मार सकती। फिर जो लड़की होती है वो कहती है सनी से अब तुम जाग गए। फिर सनी अपना गाल पकड़ता है जहाँ से थप्पड़ पड़ा था और अपना सर हिलाता है, बोलता नहीं है। फिर लड़की कहती है चलो सही है, तो मुझे तुम्हें एक एडवाइस देने दो, जो भी तुम्हारे मन में आए वो सीधे काम मत करो। ठीक है ना, और लड़कियों से स्पेशली। ऐसा तो नहीं कि तुमने आज तक कभी भी लड़की ना देखी हो, है ना। सनी मनी वन कहता है अपने मन में कि कहो थैंक यू, मैं कभी नहीं ऐसा करूँगा। ठीक है, पर उसका मुंह खुलता है और उसके मुंह से निकलता है मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, पर तुम्हारी जितनी सुंदर आज तक नहीं देखी। फिर सनी झटका खा के पीछे थोड़ा होता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, जो औरत होती है लड़की, वो सनी को कुछ टाइम तक देखती है और फिर हंसने लगती है और कहती है अच्छा, यानी तुमने अभी तक अवेकंड नहीं देखे ज़्यादातर। अगर तुम और लोगों को देखोगे अवेकंड को, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके स्टैंडर्ड से मैं एवरेज से नीचे हूँ थोड़ा। ठीक है, तो सनी को भाई डाउट होता है। फिर वो लड़की कहती है कि जैसे जैसे तुम्हारा सोल कोर की रैंक बढ़ती है, डेवलप होता है सोल कोर तुम्हारा, तो जो बॉडी होती है वो जितनी भी कमी होती है बॉडी में वो सारी ख़त्म होती रहती हैं। जो बॉडी होती है
परफेक्ट बनने लगती है जैसे जैसे तुम्हारी रैंक बढ़ती है, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे अवेकन को ढूंढना जो दिखने में बदसूरत है, ज़्यादातर सभी खूबसूरत ही होते हैं। फिर वो देखती है सनी और कहती है चलो जो भी हो, अब तुम जाग गए हो तो कंग्रेचुलेशंस, अपना पहला नाइटमेयर सरवाइव करने के लिए, स्लीपर सनलेस। तो आपसे सनी का टाइटल हो चुका होता है स्लीपर सनलेस। वैसे उसे कहना, लोगों से कहना तो ड्रीमर चाहिए, क्योंकि जो रैंक है, पर जो ह्यूमंस हैं, इंसानों ने आपस में ये रख रखा है टाइटल, ठीक है। जिसकी ड्रीमर रैंक है उसे स्लीपर कहते हैं, क्योंकि ये लोग अभी विंटर सॉल्स्टाइस वाले दिन, जिस दिन सबसे लंबी रात होती है, फिर से नाइट में जाएंगे तो ये लोग सोएंगे बहुत महीनों तक, ठीक है। इसलिए इनको स्लीपर कहा जाता है। फिर जब वहाँ से वापस आएंगे तो अवेकन बन जाएंगे, और अवेकन को नॉर्मली अवेकन ही कहते हैं सब लोग, ठीक है। और अगर सनी ने डिसाइड किया कि ये सेकंड नाइटमेयर में जाएगा और इसने सेकंड नाइटमेयर क्लियर कर लिया तो ये असेंडेड रैंक बन जाएगा। और असेंडेड रैंक के लोगों को मास्टर कह के बुलाया जाता है, सब लोग मास्टर कहते हैं, ठीक है। और अगर अपना थर्ड नाइटमेयर क्लियर कर लिया तो सनी को फिर सब लोग सेंट बोलेंगे। और सेंट की रैंक होती है ट्रांसेंडेड, असेंडेड के ऊपर, और बहुत ही रेयर होते हैं जो सेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये लगभग डेमी गॉड्स जैसे होते हैं, आधे भगवान जैसे, ठीक है। फिर वो औरत आती है और सनी बंधा हुआ होता है ना चेयर से, तो सब सनी के बंधन खोल देती है और फिर कहती है मैं असेंडेड जेट हूँ, तो मुझे मास्टर जेट कह सकते हो, और इन पिछले 3 दिनों से मैं ही तुम्हें निगरानी रख रही थी, तुम पे मेरी ड्यूटी थी तुम पे निगरानी रखना। फिर जो सनी होता है वो अपना मुंह तो खुलना नहीं चाह रहा होता है, पर फिर भी भाई उससे पूछे थे क्वेश्चंस। तो कहता है मास्टर जेट मेरा एक क्वेश्चन है। फिर जेट कहती है बोल। फिर सनी कहता है कि आप मतलब कि असेंडेड रैंक की हो तो आपको इस ड्यूटी पे क्यों रखा जाएगा, जो तो मतलब आपके पे ग्रेड से बहुत कम है, आपको तो ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए। फिर जेट कहती है जितना तुम लगते हो उससे ज़्यादा ही होशियार। फिर कहती है कि हाल ही में इस एरिया में बहुत सारे गेट्स खुल रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे जो लोकल अवेकंड है वो ज़्यादातर तो मर चुके हैं या तो बहुत ही इंजर्ड है, इसलिए मुझे आना पड़ा। ऐसा हमेशा होता है जब भी विंटर सॉल्स्टिस पास में आ रहा होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। फिर वो सनी के मतलब सारी खोल देती है जंजीरें वगैरह, और फिर पीछे एक स्टेप लेती है, कहती है और ये भी बात है कि ऐसे अवेकंड भी नहीं है मेरी तरह जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और जो गवर्नमेंट के लिए काम करना है वो बहुत ही मतलब कि कम पैसों वाला काम है और दिन भर पे काम ही करने पड़ता है, ठीक है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम ऐसा काम चुनोगे जिसमें तुम्हें ना तो फेम मिलेगा और ना ही रुपये मिलेंगे इतने, बस तुम्हें घंटों भर काम ही करना है। फिर सनी ने सोचा होता है कि भाई इसकी तारीफ करेगा, ठीक है ना, पर उसके मुँह से निकलता है बिल्कुल नहीं, मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ। फिर सनी घबरा जाता है कि फिर से थप्पड़ नहीं मारेगी, पर फिर जो जेट होती है वो कहती है भैया मैंने सही कहा था, तुम स्मार्ट हो। इसके बाद सनी गर्म पानी से नहाता है, शावर लेता है, तो वायु से मज़ा आ रहा होता है, इतने टाइम बाद आया है रियल वर्ल्ड में और अच्छा लग रहा होता है फील, ठीक है ना। तो बाथरूम में होता है तो अपने आप को देखता है शीशे में, तो नोटिस करता है कि उसकी मतलब कि बॉडी में चेंजेस आए हैं। बहुत बड़े चेंजेस नहीं है पर तब भी इतना है कि नोटिस कर लोगे तुम आराम से। थोड़ी इसकी बॉडी अच्छी हो गई है पर अभी हल्का पतला है, ठीक है। तो सनी भाई खुश होता है, मज़ा आ रहा था, थोड़ी देर नहाता है, फिर उसे पता होता है भाई पूरे टाइम तो नहा नहीं सकता, तो ना चाहते हुए बंद करता है शावर को और अपने आप को पोंछता है, ठीक है, टॉवल से। फिर शीशे में देख के पोंछ रहा होता है अपने आप को, तभी नोटिस करता है कि जो उसकी शैडो है, सनी की परछाई, वो सनी की तरफ देख रही है और
अपने सर पे हाथ रख रखा है, ऐसे कर रही है जैसे कि सनी की हरकतों से परेशान हो रखी है। ठीक है, तो सनी मतलब खींचा हो जाता है, जम जाता है की जगह, शैडो मूव कर रही कैसे। ठीक है, फिर सनी जल्दी से पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ के देखता है शैडो को, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाती है, शैडो मूव नहीं कर रही होती है। पर सनी ने देखा था अभी मूव कर रही थी, तो सनी कहता है मैंने देखा था तुम मूव करते हुए, तो अभी खुद से मूव किए थी ना, है ना। सनी शैडो घूरता रहता है, शैडो भी उसे घूर रही होती है। फिर सनी पूछता है कि तुम हिली या नहीं हिली परछाई से। तो जो शैडो होती है अपना सर हिलाती है, नहीं कहती नहीं है, सर हिलाती बस। ठीक है, तो सनी कहता है क्या मतलब नहीं, तुमने अभी अपना सर हिलाया, तो मुझे बेवकूफ़ समझती हो। तो शैडो ऐसा लग रहा था जो उस परछाई है वो थोड़ी देर सोच रही है, फिर सर हिलाती है हाँ। तो सनी का मुँह फटा रहता है। ठीक है, फिर शैडो को ही लाइन याद आती है कि तुम्हारी शैडो मतलब इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है बाकियों से, और बहुत ही कीमती मददगार है, बहुत मदद करेगी तुम्हारी। तो सनी समझ जाता है इसकी एबिलिटी का अफेक्ट है शैडो कंट्रोल। फिर सोचता है पर ये कर क्या सकती है शैडो। तो फिर सनी सोचता है कि शैडो को मूव कैसे करूं। ठीक है, तो सनी फिर शैडो से बोलता है अपनी पावर दिखाऊं मुझे। तो शैडो होती है कुछ नहीं बोलती है, सनी को घूरती रहती है। सनी सोचता है अरे यार मैं भी बेवकूफ़ ही हूँ, शैडो बोल थोड़ी ना सकती है। फिर सोचता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो क्या करता है, वो अपनी शैडो को सेंस करने की कोशिश करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और सेंस करता है शैडो को। तो जैसे फोकस कर रहा होता है सनी, वैसे भी नोटिस करता है कि उसके पास एक अलग से सेंस आ गया है, कह सकते हो सिक्स्थ सेंस आ गया है। 5 सेंस तो होते ही बॉडी में, ठीक है ना, सुनने का, देखने का, ये सब। तो सनी पे एक सिक्स्थ सेंस और आ गया है। सनी उस पर फोकस करता है और ऐसा लग रहा होता है सनी के सामने एक नई दुनिया से खुल गई है। सनी आसपास फील कर पा रहा होता है बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या मटेरियल रखा हुआ है आसपास रूम में, बाथरूम में क्या क्या मटेरियल रखा हुआ है, उन सब की परछाई महसूस कर सकता है। ठीक है, तो सनी फिर आगे खोलता है और समझ जाता है अपनी पावर का थोड़ा पार्ट। तो फिर वो विल करता है, अपनी शैडो को ऑर्डर करता है अपने मन में कि राइट हैंड उठाओ। उसकी शैडो राइट हैंड उठाती है, उसे बैठालता है, खड़ा करवाता है, गोल गोल चक्कर लगवाता है, तो सब कुछ करती है। फिर उस शॉर्ट शैडो को ऑर्डर करता है कि एक शेप चेंज करो अपनी। ठीक है, शैडो उसकी शेप चेंज करती है, कभी सर्कल बना देता है सनी शैडो को, कभी मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है शेप में। फिर सनी अपनी शैडो से अटैक करवाता है, जहाँ पे टावल रखते हैं ना, टावल रैक टांगते हैं यहाँ पे, टावल तौलिया, वहाँ पे अटैक करवाता सनी। तो उसकी शैडो एकदम से खतरनाक तरीके से अटैक करती है, किक मारती है, पर आर पार चली जाती है टावल की। ठीक है, सनी सोचता है बस इतना ही, इससे क्या होगा। फिर याद करता है कि नाइटमेयर में जो आई थी शैडो और उस टैलेंट रैंक के मॉन्स्टर को फाड़ दिया था शैडोज ने। ठीक है, तो सोचता है कि यार उस लेवल पे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा मुझे। फिर सोचता है कि चलो अपनी पावर को मैं बाद में देखूँगा। फिर कुछ मिनट्स बाद सनी बाहर आता है बाथरूम से और उसे एक पुलिस की ट्रैक सूट मिल जाता है, पुलिस वालों का। और जो मास्टर जेट होती है वो सनी को एक कैफ़े में ले आती है और उसे खाना खिलाती हूँ। सनी ये सोच रहा होता है कि भाई नाइटमेयर से आने के बाद उसे बहुत अच्छा खाना मिलेगा, पर अफसोस उसे बहुत ही सस्ता खाना मिलता है, जो कि वो पहले से ही जब वो मतलब स्लम्स में रहता था वहाँ खाता था, वैसा ही क्वालिटी का। ठीक है, सनी सोचता है कोई बात नहीं, खाना खाना है, खाने लगता है एकदम से। खाना खाते वक्त सनी पे टाइम होता है सोचने का। तो सनी सोचता है कि मुझे जो एबिलिटी में लिखा था मेरी, वो इनेट एबिलिटी
शैडो बॉन्ड में कि मुझे एक मास्टर ढूंढना है, वर्दी मास्टर, और उनको अपना ट्रू नेम बताना है। अगर वो मेरा ट्रू नेम बोलेंगे तो मैं उनको स्लेव बन जाऊँगा। और कोइंसिडेंटली जब मैं रियल वर्ल्ड में आया तो भाई मुझे एक मास्टर मिला, ये मास्टर जेट, ठीक है ना। और सनी के मन में फिर ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। फिर सनी बोलता अपने आप से कि तुम्हारी किस्मत को जानते हुए यही परफेक्ट मोमेंट है कि मास्टर जेट पूछेगी मुझसे कि तुम्हारा ट्रू नेम क्या है, ठीक है। ये बात सनी सोच रहा होता है, तभी मास्टर जेट पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। तो सनी चौंक जाता है और उसके जो खाना होता है गले में अटक जाता है। फिर खाना निकलता है और मुँह बंद रखता है अपना। सनी उसकी बात का आंसर देने नहीं चाह रहा था, पर जो सनी का फ्लॉ होता है वो सनी को फोर्स करता है आंसर देने में। सनी 1 सेकंड चुप रहता है, 2 सेकंड चुप रहता है। तभी अचानक से सनी के सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा होता है भाई उसका दिमाग जल रहा है, ठीक है ना। कुछ सेकंड सह लेता है, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे इतनी तेज़ दर्द होने लगता है कि फिर सनी सह नहीं पाता है। तो सनी बोलता है मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे लिए परफेक्ट मोमेंट है ये क्वेश्चन पूछने के लिए जिस बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो जो चैट होती है वो सनी की तरफ अजीब तरीके से दिखती है। फिर कहती है चलो जो भी हो, तो तुमने खाना खा लिया है। सनी कहता है हाँ। फिर मास्टर जेट कहती है चलो अब मैं बताती हूँ प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना है तुम्हें सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तुमने अपना नेटवर्क क्लियर कर लिया है तो तुम्हें फ्री साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिलेगी, ठीक है ना। कि वही फाइट में अगर कोई दिक्कत है, मान लो तुमने नाइटमेयर में बहुत बुरा एक्सपीरियंस करा है कुछ और तुम्हें भाई बहुत बुरा लग रहा है, तो तुम एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हो। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को सही रखेंगे, ठीक है। तो कहती है कि तुम इंटरेस्टेड हो गया अपनी मतलब साइकोलॉजिस्ट से बात करने में। सनी सर हिलाता है, मना करता है। फिर मास्टर जेट कहते हैं चलो अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम मुझसे ही बात कर सकते हो, क्या तुम्हारा नेटवर्क बहुत कठिन था। तो सनी कहता है इतना बुरा भी नहीं था इतना मैंने सोचा था, और कुछ मोमेंट्स पे उससे ज़्यादा ही बुरा था जितना मैंने सोचा था, ठीक है। फिर मास्टर जेट से हिलाती है और कहती है ये अच्छा एटीट्यूड है। अब मैं ज़्यादा तुमसे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछूंगी, तुम्हारी पर्सनल चीज़ें हैं। और हम जो आउटस्कर्ट्स वाले लोग हैं वो वैसे ही बहुत स्ट्रांग होते हैं नॉर्मल लोगों से। तो सनी भाई मास्टर जेट की तरफ चौंक के देखता है, पूछता है मास्टर जेट आप भी आउटस्कर्ट से हो, आप भी मतलब स्लम एरिया से हो, बस्ती वगैरह से। तो मास्टर जेट कहती है हंसती है, ठीक कहती है क्या तुम नहीं बता पा रहे क्योंकि मैं इतने अच्छे मैनर से खा रही हूँ बात कर रही हूँ। फिर सनी कहता है हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं बता पा रहा। फिर कुछ टाइम बाद सोचने के बाद वो पूछता है कि अवेकन में मतलब हमारे हमारे जैसे बहुत सारे लोग अवेकन बन चुके हैं क्या आउटस्कर्ट्स के। फिर जो जेट होती है उसकी मुस्कुराहट चली जाती है और कहती है नहीं बहुत ही कम लोग हैं, इतने लोग हैं कि तुम एक हाथ पे काउंट कर सकते हो। फिर नहीं सोचते हाँ मानी मन की आउटस्कर्ट्स वाले लोग बहुत ही मुश्किल होता है एडमिन क्लियर करना अपना। फिर सोचता है कि अगर ये मास्टर बन सकती है तो वही बन सकता हूँ, ठीक है। फिर सनी कहता है तो अब क्या, अब और क्या बताने को रह गया है तो वह मेरे लिए। तो फिर सनी भाई कुछ आइडिया होता नहीं है सनी को कि पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के बाद करना क्या है। उसने तो ये सोच के रखा होता है अपना नेटवर्क मर जाएगा, पर अब भाई चिंता बच गया है तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। और कुछ टाइम बाद ही विंटर सॉल्व स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन सबसे लंबी रात होती है, और इसे फिर से नेटवर्क जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हफ्तों बाद फिर मास्टर जेट होती है, वो कहती है बस इतना ही है, और भी कुछ प्रोसेस होती है और वो चीज़ें तभी होंगी जब तुम्हारी फैमिली होती है। और मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, तुम्हारी फैमिली है नहीं,
तो और कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। बस एक चीज़ रह गई है, वो चीज़ है कि तुम जब ड्रीम रेल में जाओगे अभी फिर से विंटर सॉल्स्टिस वाले दिन, तो तुम अपने आप को तैयार कैसे करोगे, ठीक है। और कहती है थोड़ी देर बाद कि मुझे कहना पड़ेगा तुम्हारी जो किस्मत है बहुत ख़राब है, क्योंकि तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुश्किल से 1 महीना है, ठीक है। और फिर कहती है कि तुम्हारा जो मन है वो कर सकते हो, तुम तैयारी करना चाहो नहीं कर सकते हो, ऐसे फालतू टाइम काटना चाहो कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम तैयारी करो, बिना तैयारी तुम मर जाओगे वहीं पे, ठीक है। और फिर कहती है कि एक जगह है अकेडमी, स्लीपर्स की अकेडमी, वहाँ पे तुम जा सकते हो, फ्री में तुम्हें वहाँ खाना वाना मिलेगा, और वो लोग तुम्हारी तैयारी कराएंगे नाइटमेयर में सर्वाइव करने के लिए, जो ड्रीम रेल में जाओगे तुम विंटर सॉल्स्टिस वाले दिन। और फिर कहती है और क्या होगा, तुम्हारे मतलब और भी लोग होंगे अकेडमी में जिससे तुम मिलजुल सकते हो, उनमें से कुछ लोग तुम्हारे मतलब कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे और तुम्हारी हेल्प करेंगे ज़िंदगी में, सनी कहता है। और उनमें से कुछ उसी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर मास्टर चढ़ कहती है तो बताओ तुम अकेडमी में जाना पसंद करोगे। सनी थोड़ा सोचता है और फिर ये नोटिस करता है कि इसका जो फ्लॉ है वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि अगर इसने अपनी किसी चीज़ के बारे में मन नहीं बनाया है तो ये फ्री है सोच के आंसर करने में। फिर सनी कहता है सोचता है खाना मिलेगा फ्री, रहने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है। फिर सनी कहता है हाँ मैं जाऊँगा अकेडमी। तो सनी पहुँच जाता है अकेडमी के गेट्स के सामने खड़ा हुआ होता है, ठीक है। और देख रहा होता भाई बहुत बड़ी एकेडमी होती है, ऐसा लग रहा है किला है पूरा बड़ा सा, ठीक है। बहुत ही टफ, बहुत ही हार्ड मेटल से बनी हुई है, और देखने में ऐसा लग रहा होता है कि नाइटमेयर क्रिएचर्स भी इसके पार नहीं जा सकते, तोड़ नहीं सकते इन दीवारों को। और जो जगह है वो एक लेजेंडरी जगह है, क्योंकि भाई इसी एकेडमी पे बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, नॉवेल्स बन चुकी है, और ये मायना वगैरह बन चुकी है इसके वर्ल्ड में, ठीक है। बहुत सारी स्टोरीज़ है। तो सनी को पहले यकीन नहीं होता भाई कि ऐसी जगह पे, लेजेंडरी जगह पे जे पर अभी मतलब कि 1 महीने के लिए रुकेगा और चीज़ें सीखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ठंड होती है भाई, ठंडा मौसम होता है, बर्फ़ गिर रही होती है ज़मीन पे, एकेडमी के जो गेट्स हैं उसके सामने शांति होती है। सनी के अलावा बस एक और लड़की होती है बस, ठीक है, और की होता नहीं है। सनी होता है और एक लड़की होती है। तो सनी सोचता है कि ये भी सनी मेरी तरह ही होगी, कोई और स्लीपर जिसका अभी अभी नाइटमेयर क्लियर हुआ है, ठीक है। सनी देखता है लड़की को, सनी की इधर साइड खड़ी होती है, ठीक है, थोड़े दूर। पतली लड़की होती है, लंबी होती है, और लगभग सनी की अच्छी होती है, कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। और सनी की तरह इसने भी पुलिस वाला ट्रैक सूट पहन रखा होता है, इसके मतलब कि सर पर हेडफोन्स होते हैं पुराने टाइम के, और ये गाने सुन रही होती है, ठीक है। सनी सोचता होता है भाई ये थोड़ी अजीब सी लग रही लड़की, ऐसा लग रहा है ये इस वर्ल्ड में है नहीं, अलग ही अपनी दुनिया में है, ठीक है। और थोड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है, अपने आप पे भरोसा करने वाली, ठीक है। फिर सनी सोचता है कि इसका फ्लॉ क्या होगा, और सनी का कोई वो नहीं होता है कि भाई चलो बातचीत करते हैं, ठीक है ना। क्या पता इसने कुछ बातचीत करी और इसके फ्लॉ की वजह से दिक्कत हो गई, सच भाई बोल दिया, कुछ भी उल्टा दिया इसने, इसके मन में आया, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर सनी देखता है जो अकेडमी के गेट्स होते हैं खुलने लगते हैं, और एक ब्रिज सा होता है, ठीक है, अंदर की तरफ मेटल का, वो आ जाता है। तो जाते जाते अकेडमी के गेट के अंदर घुसते घुसते सनी को मास्टर जेट के शब्द याद आ रहे होते हैं, आखिरी शब्द उसने बोले थे। तो मास्टर जेट ने सनी को एक गाड़ी में छोड़ा था अकेडमी के लिए, जिसको पीटीवी कहते हैं, ठीक है। पीटीवी मतलब होता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल कुछ करके होता है, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं पर नाम याद रख लो।
तो सनी ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं था कार में, और इसका पहला मोमेंट था एक पीटीवी पे सफ़र करना, ठीक है। तो सनी आसपास देख रहा होता है, चीज़ें जा रही होती है। तो कुछ टाइम बाद जो मास्टर जेट होती है वो कहती है कि हम दोनों आउटस्कर्ट्स से हैं, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें 3 एडवाइस दूंगी, ठीक है, और अगर तुम मेरी बात मानो या ना मानो ये तुम्हारा काम है। तो सनी अपना सर मास्टर जेट की तरफ करता है और वेट करता है उसके बोलने का। मास्टर जेट कहती है पहली एडवाइस ये कि जैसे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा एकेडमी में तो तुम्हें वो एक साइकोलॉजिकल काउंसिल फिर से ऑफ़र करेंगे, ठीक है ना, और वो तुमसे तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे कि तुमने नाइटमेयर में क्या क्या अनुभव करा, ठीक है, और तुम्हारी सारी स्टेटस स्क्रीन के बारे में पूछेंगे, तुम्हारा फ्लॉ क्या है, एबिलिटी क्या है, ठीक है, और इसके बदले वो तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स देंगे, तुम्हें वो सोल शार्ट्स भी दे सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो सनी कहता है क्या तुम मेरा मन बनाना चाहती हो कि मैं फिर से एक साइकोलॉजिस्ट को देखूं, ठीक है। फिर जो मास्टर जेट होती है वो मना करती है और कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम ये साइकोलॉजिकल काउंसिल मना कर दो। सनी थोड़ा सरप्राइज होता है, वो कहता है क्यों। तो फिर मास्टर जेट कहती है कि तुम मतलब कि बहुत बोले हो, पर जो मतलब ड्रीम रेल में सिर्फ नाइटमेयर क्रिएचर्स खतरनाक नहीं होते हैं, तुम्हारे लिए वही डेंजर नहीं है। जैसे तुम स्ट्रांग बनोगे तो जो इंसान है वो भी तुम्हारे लिए खतरनाक बन सकते हैं, ठीक है, और जितना वो कम तुम्हारे एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे, तुम्हारी एस्पेक्टेबिलिटीज़, तुम्हारे फ्लॉ के बारे में, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि एक पावरफुल अवेकन्ड को हराने का सबसे आसान तरीका है कि उसका जो फ्लॉ है, उसकी जो वीकनेस है, उसको उसके खिलाफ यूज़ करना, ठीक है। इसलिए बहुत सारे जो बेवकूफ़ होते यंग लोग, ठीक है ना, 16, 17, 18 साल के, तो उन्हें मतलब कि इनकरेज कराया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, अपनी डिटेल्स बताओ, अपनी एस्पेक्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, और वो फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देगी, पर अगर कोई बात, एक सीक्रेट बात एक बंदे से 2 बंदों को पता चल जाती है तो वो सीक्रेट नहीं बनती, सीक्रेट रहती नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात है। फिर सनी कहता हाँ थैंक यू मास्टर जेट। फिर वो अपना सर हिलाती है और कहती है दूसरी एडवाइस कि बहुत सारे कोर्स मिलेंगे तुम्हें जब तुम अकेडमी में जाओगे, 1 महीने का टाइम है तुम पे। जैसे कि कोर्स तुम्हें मिलेंगे नाइटमेयर क्रिएचर्स के अलग अलग बारे में, किस टाइप के नाइटमेयर क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, उनकी वीकनेस क्या होती है, और फिर कॉम्बैट क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर सनी सोचता है कि भाई सही है, मैं कॉम्बैट क्लासेस ज्वाइन करूँगा, मज़ा आएगा, अलग अलग वेपन से कैसे लड़ते हैं। पर 4 हफ्ते काफ़ी नहीं थे किसी वेपन में मास्टरी पाने के लिए, पर फिर भी उससे उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वेपन की, ठीक है। तो मास्टर जेट कहती है कि ये सब चीज़ें तुम छोड़ देना, ना तो कॉम्बैट क्लासेस लेना, ना तुम नाइटमेयर क्रिएचर्स के बारे में जानने वाली क्लासेस लेना, तो बस एक क्लास लेनी है, वो है वाइल्डरनेस सर्वाइवल। जंगली एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ पे मतलब एकदम खुला ओपन एरिया है, जंगली है, वहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं, इस चीज़ की क्लास लेना था। सनी थोड़ा चौंकता है, पूछा क्यों। फिर जो मास्टर जेट कहती है उससे एक क्वेश्चन पूछती है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम्हारे नाइटमेयर में सबसे बड़ा खतरा क्या था तुम्हारी ज़िंदगी को। तो सनी सोचता है कि भाई अगर ऊपर ही ऊपर देखें तो जो टायरेंट था वो सबसे ज़्यादा खतरा था इसकी ज़िंदगी को, और फिर उसके बाद हीरो, ठीक है। पर आखिर एक्चुअली में, हकीकत में जो चीज़ है जो इसको मार सकती थी आराम से, ठीक है ना, और ऑल टाइम थी, वो थी ठंड। तो सनी कहता है ठंड, ठीक है। फिर जो मास्टर जेट होती है कहती है तुम होशियार हो, तुम किसी मतलब कि इस सिटी में तो सर्वाइव कर लोगे, पर भाई जहाँ ड्रीम लैंड में वो लगभग पूरा ही वाइल्डरनेस एरिया है, जंगली एरिया है पूरा, ठीक है, वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। क्या तुम्हें पता है कि आग कैसे जलाते हैं, खाना कैसी
मतलब कि इकट्ठा करते हैं, शेल्टर कैसे बनाते हैं। मॉन्स्टर से लड़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉन्स्टर से अगर तुम्हें लड़ना भी आता है और तुम्हें ये सब चीज़ें आती रही है, तो मतलब ही क्या मॉन्स्टर लड़ने का, तुम पहले ही मर जाओगे, जिंदा ही नहीं रह पाओगे। फिर सनी अपना सिर हिलाता है और फिर अपने आप पे गुस्सा हो रहा होता है कि भाई इतनी ऑब्वियस चीज़ समझ नहीं पा रहा था, ठीक है ना, तो ध्यान नहीं दिया इसने, ठीक है। फिर रात वो गाड़ी रुकती है, मास्टर जेट अकेडमी आ चुकी होती है, गेट खुलती है, फिर कहती है कि मैं इतना ही जा सकती हूँ, इतना ही दूर, और मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है, कोई तुम्हें आएगा थोड़ी देर बाद और ले जाएगा। फिर सनी कहता है, और तीसरी एडवाइस क्या है, कि मास्टर जेट उससे उसकी तरफ देखती है और कहती है कि याद रखना, कोई भी ड्रीम रेल में अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये एक फैक्ट है। इसलिए जो तुम्हारे साथी हैं उनके साथ मिलजुल के रहो, भले ही वो तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रीट ना करे, तुम्हारी ज़िंदगी बचा सकता है ये। और फिर मुस्कुराती है और कहती है कि तुमने अभी तक जिंदा रह के बहुत अच्छा काम किया है, मैं वो करती हूँ कि तुम भाई आगे भी जिंदा रहो। फिर वो अपनी कार में आती है और चली आती है। फिर हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है, सनी गेट खुल चुके होते, सनी जा रहा होता है ब्रिज पे चढ़ के अंदर की तरफ, ठीक है। अभी तक थोड़ा फास्ट को बताया गया था कि ये सब बातें हुई थी, ठीक है। तो सनी जाता है अंदर और ये सोच रहा होता है भाई अगले 4 हफ्ते कैसे होंगे, ठीक है। तो अपने मन ही मन कहता है कि अपना जो फ्लॉ है और एस्पेक्ट है उसको सीक्रेट रखो, और जंगली एरिया में सरवाइव कैसे करना ये सीखना है, और जो और भी स्लीपर्स होंगे वहाँ पे उनसे अच्छे तरीके से बिहेवियर रखना उनके साथ, बस इतना करना है मुझे। ये सुनने में ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रहा था, पर कुछ रीज़न से सनी को लग रहा था कि भाई ये 4 हफ्ते इतने आसान नहीं होने वाले हैं, ठीक है। फिर सनी देखता है सिल्वर हेयर वाली लड़की होती है, वो बिना किसी चिंता के सनी के साथ चल रही होती है, ठीक है। तो सनी भी चलता है, तो सनी एकेडमी के अंदर आ चुका होता है। तो एकेडमी के अंदर क्या होता है, अलग बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है अलग अलग, ठीक है, एकेडमी के अंदर। तो सनी को और उस ग्रे सिल्वर हेयर वाली लड़की को अंदर ले आया जाता है। सनी के पास कुछ सामान नहीं होता अपना, और उस लड़की के पास भी कुछ सामान नहीं होता है, बस उस पर हेडफोन्स होते हैं, ठीक है। तो सनी को एक बिल्डिंग के जिस बिल्डिंग के अंदर ले जाया जाता है उसमें एक बड़ा सा हॉल होता है, बढ़िया सी बिल्डिंग होती है, ठीक है ना, अच्छी खासी। सनी फिर देखता है कि लगभग हॉल के अंदर लगभग 100 लोग होंगे, सनी की तरह यंग लड़के और लड़कियां दोनों, लगभग 16 17 18 19 साल के, ठीक है। और सनी सोचता है ये भी सनी की तरह ही होंगे, कुछ टाइम पहले ये लोगों ने अपना नाइटमेयर क्लियर किया होगा, ठीक है। फिर सनी देखता है कि ज़्यादातर ये इन लोगों में से नर्वस थे लोग और कुछ एक्साइटेड थे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो स्पेल होता है रेंडमली एफर्ट करता है, ठीक है, और टाइमिंग भी कुछ क्लियर नहीं होती, कभी भी हो सकता है। तो जो एकेडमी होती है उसमें एडमिशन होते रहते हैं, ठीक है ना। अब जो लोग मतलब कि एकदम स्टार्टिंग में एडमिशन लिवाते हैं, ठीक है ना, एकदम लगभग जनवरी के मंथ में, जनवरी फरवरी के मंथ में, वो लकी होते हैं क्योंकि उन्हें पूरा टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च और दिसंबर तक। क्योंकि दिसंबर में वो विंटर सॉल्स्टिस वाला दिन आता है 24-25 दिसंबर को, ठीक है, जिसमें सबसे लंबी रात होती है, उन बहुत अच्छा टाइम होता है। पर सनी जैसे लोगों पे जिनको बस 1 महीना मिला है, नवंबर में लगभग सनी 24-25 नवंबर मान लो, सनी अपना एडमिट क्लियर कर लिया 24-25 नवंबर को, ठीक है। तो भाई सनी ऐसे लोग बहुत अनलकी होते हैं क्योंकि उनको तैयारी करने को बस 1 महीना मिलता है। तो फिर सनी आता है और क्या होता है, कुछ ही देर में वो सेरेमनी स्टार्ट होने वाली होती है, इंट्रोडक्शन, सबको मिलेगा इंट्रोडक्शन कि भाई, और स्पीच मिलेगी, ठीक है। तो सब लोग इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। सनी देखता है कि भाई सब पे अच्छे खासे कपड़े हैं, सामान है उन पे, बस सनी है और वो लड़की है
इन पे सामान कुछ है नहीं। सनी मतलब कि सोच रहा होता है कि मास्टर जेट ने सही कहा था, सब लोग मतलब कि यहाँ सुंदर हैं। अब एक घंटे तो आसपास देखता है, सब भाई लड़के लड़के सब सुंदर होते हैं। पर सनी सोचता है भाई कितने भी सुंदर हो, मास्टर जेट जितने सुंदर नहीं है, ठीक है ना। मास्टर जेट की बात ही अलग है। फिर सनी ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, पर उसे पता होता है भाई कुछ ही देर में उसके साथ भाई कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि अब भाई लगभग 100 लोग हैं, ठीक है, 16 17 18 19 साल के लगभग, और इन सब ने अपना पहला नाइट में क्लियर कर लिया है। तो ये सब इकट्ठे एक हॉल में है, तो क्या करेंगे ये लोग? बातें करेंगे ऑब्वियसली, या अपना बताएंगे कि भाई मेरा नेट मेरा ऐसा है, मुझे एबिलिटी मिल गई, मेरी ये रैंक है, ये सब, और तो अपने आप को शो ऑफ करेंगे, ठीक है। तो फिर सनी भी समझ गया होता है कि अगर इन बच्चों से बातचीत होगी तो सनी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सनी झूठ तो बोल नहीं सकता। और अगर बाई चांस इनमें से किसी ने इसका ट्रू नेम पूछ लिया या फिर कुछ एबिलिटी से रिलेटेड पूछ लिया तो सनी के सारे राज खुल जाएंगे, सनी स्लेव बन जाएगा। फिर सनी सोचता है कोई नहीं, मैंने उस माउंटेन पे चढ़ के हीरो को मरवा दिया, इतनी मतलब कठिनाई से नाइटमेयर क्लियर कर दिया, टायरेंट रैंक के मॉन्स्टर को भी मरवा दिया, ये तो बस बच्चे हैं, ये क्या कर लेगा। पर सनी को थोड़ी देर बाद ही लगता है कि इसने इन सब बच्चों को ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, क्योंकि अगले आधे घंटे में ही लगभग सभी लोग पूरे उस हॉल में सनी से नफरत करने लग रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई जो सनी से लोगों की बातचीत हुई वो इस तरीके से हुई कि भाई सनी की जो रेपुटेशन थी उसकी ऐसी की तैसी हो गई। अब सनी को सब लोग ये समझ रहे थे भाई सनी एक हमेशा बुरी बातें करने वाला बंदा है और हबसी बंदा है, ठीक है ना, लस्ट, ठीक है। और ऐसा भी हुआ होता कि ये मतलब बातचीत के टाइम पे ही सनी को बहुत सारे थप्पड़ और घूसा ही पड़ा होता है, ठीक है। तो कुछ बातचीत ऐसे ही होती हैं। एक बातचीत ऐसी गई होती है, एक लड़के ने सनी से कहा होता है देखो इतने सारे जवान लोग हैं, इनमें से कितने ड्रीम रेलम जिंदा रह पाएंगे, कितने मर जाएंगे, और तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से कौन जिंदा वापस आ पाएगा, हमारे मतलब चांसेस कितने जिंदा रहने के। सनी कहता है वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि तुम जैसा बेवकूफ़ लड़का जो तब मुँह चला रहा है ना वो सबसे पहले मरेगा। एक और बात हुई होती है, एक लड़की कहती है सनी से तुम पता है मुझे एक आर्मर टाइप मेमोरी मिली है और वो एक इंचेंटेड रोब है, क्या तुम देखना चाहोगे। रोब कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। फिर सनी कहता है वैसे मैं तुम्हें बिना रोब के देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। इस बात पे उसे थप्पड़ पड़ा होता है। एक और बात हुई होती है कि एक लड़का कहता सनी से उन नीच लोग से मुझे इतनी घिन आई थी, पता है तुम्हें उन लोगों ने डेड बॉडीज से लूटना चालू कर दिया था और यहाँ तक कि उनके जूते तक लूट लिए थे, इतनी मुझे घिन आ रही थी इन लोगों से कुछ कहने ही नहीं। तो सनी कहता है कि मैंने एक बार एक आदमी को मार दिया और उसके जूते ले लिए, बहुत अच्छे जूते थे उसके। फिर वो लड़का कहता है चौंक के क्या तुमने एक आदमी को बस जूतों के लिए मार डाला। सनी कहता है अरे ऐसी बात थोड़ी ना है, और भी कारण थे, उसका मुझे आर्मर भी मिल गया। तो सनी फिर से एक आउटकास्ट बन गया, सब लोग उसे अवॉइड कर रहे थे, कोई इसके आसपास नहीं भटकना चाह रहा था। और सनी भी यही चाहता था कि उससे कोई बातचीत ना करे, जितनी कम बातें उतना कम रिस्क उसकी सीक्रेट्स खुलने का, ठीक है। उसके चेहरे पे दर्द हो रहा था, खून भी बह रहा था चेहरे से थोड़ा थोड़ा, पर सनी मुस्कुरा रहा था क्योंकि इन्हीं बातचीतों के बीच में उसे एक चीज़ पता चल गई कि अपने फ्लॉ को कैसे कंट्रोल करे। तो क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने सनी से क्वेश्चन पूछा तो सनी शांत नहीं रह सकता और झूठ भी नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद सनी को पता चला कि जैसे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा सनी से, ठीक है, तो कुछ सेकंड्स तक सनी चाहे तो ना नहीं आंसर दे सकता है, ठीक है ना, देना तो एंड में पड़ेगा ही, पर कुछ सेकंड्स तक वो आंसर अपने मन में रोक सकता है, ठीक है। और जितनी देर रोकेगा उतना ही दर्द बढ़ता जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड रोका दर्द आ गया, 2 सेकंड 3 सेकंड दर्द बढ़ता जाएगा सनी के दिमाग पे,
और एक टाइम ऐसा आएगा कि दर्द इतना सनी को फील होने लगेगा कि सनी सह नहीं पाएगा और उसे आंसर बोलना ही पड़ेगा। पर इस टाइम पीरियड में जब सनी शांत रहता है वो अपने आंसर को थोड़ा चेंज कर सकता है, ठीक है। झूठ तो नहीं बोल सकता पर सच को थोड़ा घुमा सकता है। जैसे मान लो वो मास्टर जेड जो थी पुलिस स्टेशन में, उसने सनी से पूछा था तुम क्या घूर रहे हो, तो सनी ने बोल दिया था तुम्हारी चाहती। पर इसकी जगह सनी थोड़ी देर चुप रह के अपना आंसर चेंज करके ये बोल सकता था कि मैं तुम्हें घूर रहा था, ठीक है। क्योंकि बात तो ये भी सच है, घूर तो भाई मास्टर जेड को ही रहा था, पर थोड़ी घुमा के कह दी सनी ने, ठीक है। और इस बात पे उसे थप्पड़ भी नहीं पड़ता। तो सनी बहुत एक्साइटेड होता है कि सही है यार, इस चीज़ से मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो सच है उनको भी अगर तुम होशियार हो इस तरीके से घुमा सकते हो कि सामने वाले को लगे वो झूठ है, ठीक है। और सनी ने अपना मेन गोल भूला नहीं होता है। सनी का मेन गोल ये होता है कि सबको ये लगे कि इस हॉल में वो सबसे बेकार सबसे कमज़ोर आदमी है, लड़का है, और इस पर कोई डिवाइन रैंक का एस्पेक्ट तो हो ही नहीं सकता और ट्रू नेम होने कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सनी को अपना ये बनाना होता है कि ये सब लोग ये सोचे इसके बारे में, ठीक है। और ये करने के लिए सनी को थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, पर सनी कोई दिक्कत नहीं होती भाई, क्योंकि स्लेब बनने से अच्छा थोड़ी रिस्क ही ले लो। तो सनी देखता है एक 6 लड़कों का ग्रुप होता है, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उनके ग्रुप के बीचों बीच एक लड़का खड़ा होता है और वो बहुत हाई क्लास लग रहा होता है, ठीक है। तो सनी जाता है जानबूझ के उस ग्रुप के पास, उसने अपने मन में प्लान बना लिया होता है, ठीक है। तो जानबूझ के उस ग्रुप के पास से गुजर रहा होता है, ठीक है, धीरे धीरे। तभी उस ग्रुप में एक लड़का बोलता है उस हाई क्लास बंदे से एकदम चौंक के कि असेंडेड, तुम्हें एक असेंडेड एस्पेक्ट मिला, तुम्हारा अप्रेजल क्या था। अप्रेजल मतलब होता है कि स्पेल ने तुम्हें क्या बोला। सनी को स्पेल ने ग्लोरियस बोला, ठीक है, हाईएस्ट लेवल की अचीवमेंट होती है। तो ये लड़का पूछ रहा होता है तुम्हारा अप्रेजल क्या था उस हाई क्लास बंदे से। तो हाई क्लास बंदा मुस्कुराता है थोड़ा सा और कहता है ओ वो एक्सीलेंट था, ठीक है। तभी सनी रुक जाता है एकदम से और उनकी तरफ देखता है। वो अपना मुंह बिगाड़ लेता है और उन लोगों की तरफ ऐसे देख रहा होता है जैसे किसी नीच व्यक्ति को देख रहा है, ठीक है। और फिर बोलता है कि असेंडेड, एक्सीलेंट, बस इतना ही, ये कौन सी बड़ी बात है उसमें।